हेलो गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टैरोट 1111। मैं हूं आपकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर श्वेता। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक है, स्वस्थ है, अपना ध्यान रख रहे हैं एंड पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो गाइस, आई एम बैक विद अनदर कलेक्टिव रीडिंग टुडे। और आज के रीडिंग का टॉपिक होने वाला है कि जो हमारे सिंगल्स हैं उनके लाइफ में कौन आ रहा है, मतलब आपके लव लाइफ में किसकी एंट्री हो रही है। ओके, तो ये रीडिंग आज की स्पेशली सिंगल्स के लिए है एंड रिक्वेस्टेड टॉपिक था, सो मैं आ गई इस पे रीडिंग लेके। सो गाइज, रीडिंग जो है जनरल है, कलेक्टिव है, तो ब्रॉड माइंडेड होके सुनिए। जितना आपसे रेजोनेट हो आपको उतना ही सुनना है एंड लीव द रेस्ट। ओके, जबरदस्ती खुद को फिट इन करने की जरूरत नहीं है रीडिंग में। बट यस, आप यहाँ तक पहुंचे हैं तो ऑब्वियसली कोई ना कोई मैसेज तो जरूर है आपके लिए, तो एंड तक जरूर देखिएगा वीडियो को। हो सकता है कुछ परसेंट रेजोनेट हो या फिर पूरा ही रेजोनेट कर जाए आपसे। रीडिंग टाइमलेस है, जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे तभी आपसे रेजोनेट होगा। एंड जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, और किसी भी कास्ट, किसी भी उम्र के व्यक्ति जो भी है, आप देख सकते हैं ये रीडिंग। ओके, सब पे ये एप्लीकेबल है। सो यस गाइस, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। हाँ, यस, एंड हाँ, आप ऐसे ही कमेंट्स करते रहिए, मैं टॉपिक्स पे रीडिंग लाती रहूंगी। लेट्स स्टार्ट। सो लेट्स सी कि सिंगल्स जो हैं उनके लाइफ में कौन आ रहा है। गाइस, अगर आपको शफलिंग नहीं देखनी तो आप स्किप कर सकते हैं एंड डायरेक्ट रीडिंग देख सकते हैं। वाओ, टू ऑफ कप्स। सोलमेट की एंट्री हो रही है गाइस आपके लाइफ में। ट्रू लव, इट्स योर सोलमेट। हम्म, सेवन ऑफ कप्स। नाइट ऑफ वैंड्स। वाओ, द सन। हम्म, ओके ओके, ग्रेट कार्ड्स। वाओ, मैजिशियन। हम्म, सो सिंगल्स, आपकी लाइफ में किसकी एंट्री हो रही है? आपके लव लाइफ में क्या होने वाला है नेक्स्ट? ओके, तो सबसे पहले तो मैं राशियों की बात कर लेती हूँ। कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं गाइस, मैं आपको राशियां बता दूं। सबसे पहले तो यस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड एरिस, लियो, सैजिटेरियस, लियो एंड मजिशियन है यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में। तो ऑब्वियसली सारे ज़ोडिएक साइंस ही आ जाते हैं उसमें। बट उसमें भी अगर मैं बहुत स्पेसिफिक बोलूँ तो
फायर साइन एंड वाटर साइन काफी प्रोमिनेंट है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड एरिस, लियो, सेजिटेरियस। ओके, तो सबसे पहले तो जो एंटर कर रहे हैं आपकी लाइफ में वो आपके सोलमेट है। ओके, इनके साथ आपका सोलमेट कनेक्शन होगा। और इनको देखते ही ना आपको एक इंटेंस फीलिंग आएगी दोनों को। एक एक पुल फील होगा एक दूसरे की तरफ। ओके, मतलब नेचुरली अट्रैक्ट हो जाओगे आप भी एंड वो पर्सन भी। ओके, और फिर जो है ना आपसे मिलने के बाद ये पर्सन बहुत खोए खोए से रहेंगे। इनको समझ नहीं आएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। मतलब अभी भी मिले हैं, जानते भी नहीं है, स्टिल आपके बारे में क्यों सोच रहे हैं। तो ये आपके बारे में सोचेंगे, बहुत सोचेंगे और ना कंफ्यूज्ड हो जाएंगे, बहुत कंफ्यूजन में आ जाएंगे कि क्यों सोच रहे हैं इतना। इतने अच्छे से तो आपको जानते भी नहीं है, फिर भी इनको आपसे इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन क्यों फील होता है। ओके, इवन आपको भी ये चीज लगेगा कुछ कुछ ये ना फर्स्ट मीटिंग में ही आपको ऐसा बोलेंगे। कुछ कुछ तो ऐसा बोलेंगे जो इनको भी अजीब लगेगा। इनको लगेगा कि ये मैंने क्या बोल दिया, मुझे नहीं बोलना चाहिए था। मतलब हो सकता है पहले ही मीटिंग में थोड़ा सा आपसे फ्लर्ट कर ले, बट इनका नेचर ही नहीं है वो। तो इनको लगेगा कि ये क्या कर दिया, ऐसा तो मैं नहीं हूँ। ओके, या ऐसी तो मैं नहीं हूँ। यस, ये जो पर्सन है ये थोड़े से इम्पल्सिव नजर आ रहा है मुझे। इम्पल्सिव मतलब बहुत जल्दी जल्दी में रहते हैं ये। इनके अंदर वो पेशेंस नहीं है। इस लाइक जो चाहिए वो चाहिए, अभी चाहिए, ऐसे हैं ये। जिद बहुत है इनके अंदर। बट हाँ, उस जिद के वजह से इन्होंने अपने लाइफ में काफी कुछ हासिल भी किया होगा। इन्होंने काफी कुछ हासिल किया हुआ है इसी जिद के वजह से इनकी। बट हाँ, थोड़ा सा वो पेशेंस रहना भी जरूरी होता है जो इनके अंदर नहीं है। ओके, बहुत फायरी एनर्जी है इस पर्सन की। और एनर्जेटिक बहुत है ये पर्सन, बहुत एनर्जेटिक पर्सन है ये। ओके, और जैसे ही आपसे ये मिलेंगे ना आपसे ये अटैच हो जाएंगे। एंड इनके दिमाग में रहेगा कैसे आपके लाइफ में घुसे, आपको प्रपोज करना है, आपसे दोस्ती करनी है, ये सब रहेगा। तो उस चक्कर में हो सकता है कुछ इम्पल्सिवली कर जाए। यस, एंड आप देख ही सकते हैं यहाँ पे सन का कार्ड है। सन का कार्ड आ जाए तो पूरी रीडिंग पॉजिटिव हो जाती है। इवन नेगेटिव भी आई हो ना रीडिंग तो भी वो पूरी रीडिंग पॉजिटिव हो जाती है। इतना पावरफुल होता है सन का कार्ड। तो यस, ये जो पर्सन है ये पावरफुल तो मुझे नजर आ ही रहे हैं। लीडरशिप क्वालिटी भी इनमें बहुत अच्छी होगी। और न्यू चीजें ट्राई करने का इनको बहुत शौक होगा, एक्सप्लोर करना। ये ऐसे पर्सन है ना जो मतलब एक शांत जगह में जाए तो वहां पे जान लेके आ जाए, ऐसे पर्सन है। होता है ना कि पार्टी की जान हो, ऐसे टाइप का, ऐसे पर्सन है ये। मतलब इनके आने से कहीं का भी माहौल जो है ना वो बन जाता है लोगों को। ये मतलब इनके शक, आप इनको देखोगे ना इनके फेस में एक अलग तेज दिखेगा आपको। जैसे सन होता है ना, मतलब एक अलग तेज, वैसे ही इनको देखोगे ना एक अलग तेज दिखेगा आपको इनके चेहरे पे। ऐसे पर्सन है ये। यस, कैरिज्मेटिक होंगे, बहुत अट्रैक्टिव भी बहुत है। एंड यस, स्मार्ट तो है ही। यस, थोड़े वो चुलबुले टाइप के हैं। ठीक है, तो एक जगह शांति से नहीं बैठ सकते। इनको शांति से बैठना ही नहीं पसंद, ऐसे है ये। इनको चाहिए कि कुछ ना कुछ मैं करता रहूं, ऐसे है। कुछ नहीं करना तो यस ट्रैवलिंग करने निकल जाओ, ऐसे है ये। हाँ, इनको ट्रैवलिंग का भी बहुत शौक है। फ्यूचरिस्टिक भी बहुत है ये पर्सन। ये बहुत ज्यादा फ्यूचरिस्टिक पर्सन है। प्रेजेंट का बाद में पहले ही फ्यूचर का सोच लेते कि हाँ ये करना है, ऐसे ऐसे करना है। तो जैसे ही आपसे मिलेंगे ना, ये आपसे टकराएंगे तो ये वही फ्यूचर का सोच लेंगे कि इस पर्सन के साथ मुझे ऐसे फ्यूचर बनाना है। आई वांट टू बी लाइक दिस विथ हिम और हर, ऐसे सोचेंगे ये। फ्यूचर तो सोचेंगे ही आपके साथ। ओके, यस, हाँ। ऐसा भी हो सकता है गाइस कि ट्रैवलिंग के वक्त आप दोनों मिलो।
जहाँ ये जा रहे हैं वहीं आप भी जा रहे हो एंड ट्रैवलिंग के टाइम पे मिल गए एक दूसरे से, या फिर जहाँ गए हो ट्रैवलिंग कर मतलब जहाँ पे हॉलीडे स्पेंड करने गए हो वहां पे आप दोनों मिल गए। हो सकता है ये बिजनेस ट्रिप के लिए गए हो और आप ऐसे ही घूमने गए हो और वहां पे आप दोनों मिल जाओ। कोई बीच साइड हो सकता है, फॉर सम पीपल हो सकता है माउंटेन हो, बट कोई पानी वाला एरिया मुझे नजर आ रहा है। ओके, कोई वाटर एरिया है उसी जगह के आसपास हो सकता है आप लोग मिलो। यस। और ये पर्सन मुझे काफी अच्छे मैनिफेस्टर नजर आ रहे हैं। अगर इनको नहीं पता ये सब तो ये नेचुरल मैनिफेस्टर है, बहुत अच्छे। नेचुरली चीजों को बहुत अच्छे से मैनिफेस्ट कर लेते हैं। एक्चुअली बहुत पॉजिटिव पर्सन है ये नेगेटिव ज्यादा नहीं सोचते। ऐसे पर्सन है, नेगेटिविटी नहीं है इनके अंदर। ओके। और इनका ऐसा भी है, अगर ज्यादा नेगेटिविटी इनके ऊपर हावी हो ना तो ये उसको हावी होने देते नहीं है। ये बोलते हैं कि ठीक है, देखा जाएगा जो भी होगा, लेट इट बी। ओके। तो जाने अनजाने में ही ये ना सरेंडर कर देते हैं। दैट्स वाई इनकी सारी जो विशेस है वो पूरी हो जाती है। यस, लेट्स सी मोर। ये कोई फेमस पर्सन भी हो सकते हैं गाइस। अच्छा खासा नाम होगा इनका, जिस भी फील्ड में है ना, ये अच्छा खासा नाम होगा इनका। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है ये आर्मी में हो। कुछ लोगों के लिए यस सोशल मीडिया स्टार लग रहे हैं मुझे। फॉर सम पीपल एंटरप्रेन्योर। कुछ लोगों के लिए ट्रैवल ब्लॉगर भी मुझे लग रहे हैं। हाँ, इवन यस। वाओ, एस ऑफ पेंटिकल्स। रिच बहुत होंगे गाइस ये। ओके, फाइनेंशियली काफी स्टेबल होंगे। रेप्यूटेशन भी इनकी बहुत अच्छी होगी सोसाइटी में। बट हाँ, ये इमेज कॉन्शियस पर्सन नहीं है। नहीं। ओके। फोर ऑफ पेंटिकल्स आपको लेके बहुत पॉजिटिव होंगे। बहुत पॉजिटिव होंगे आपको लेके। इनको चाहिए होगा कि पता रहे कि आप कहाँ हो, क्या कर रहे हो, ठीक हो नहीं हो। आपको किसी और के साथ देखेंगे तो बहुत बहुत चिढ़ जाएंगे, बहुत। इवन हो सकता है आपको ना टॉन्ट करके बोले कि हाँ उसके साथ तो थी, बहुत खुश थी, खुश थे ऐसे। ठीक है। इवन अगर आपका कोई एक्स रहा है ना, आप उनके बारे में बात करोगे अगर तो वो सुन के भी ये चिढ़ जाएंगे। बोलेंगे नहीं हो सकता है, बट हाँ चिढ़ जाएंगे बहुत। ओके। आप दोनों में मुझे ये फाइट होती हुई नजर आ रही है। फाइट मतलब वो सीरियस वाली फाइट नहीं, इट्स लाइक वो क्यूट नोकझोंक होती है ना, जैसे वो वाली फाइट। 3 ऑफ पेंटिकल्स। यस। हाँ, आप लोग ऐसी जगह पे मिलोगे जहाँ पे किसी किस्म का ना कोलैबोरेशन हो रहा है। हो सकता है कि आपके वर्क प्लेस पे ही आप मिलो इनसे। इवन ये आपके बॉस भी हो सकते हैं। हो सकता है कि आप जहाँ पे जॉब लेने जा रहे हो वहां के ही ये बॉस हो। ये भी हो सकता है गाइस। लोगों का इन्वॉल्वमेंट तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आप लोग लोगों के जरिए ही मिलोगे। हो सकता है अपने फ्रेंड्स के थ्रू मिल जाओ, कॉमन फ्रेंड्स।
या फिर किसी गैदरिंग में मिल जाओ, वर्क प्लेस में मिलो, लोग नजर आ रहे हैं तो किसी के थ्रू ही मिलोगे आप लोग। ओके, अनजाने में, ये प्लान्ड नहीं होगा, अनजाने में मिलोगे कोइंसिडेंटली। ओके, यस। कुछ लोगों के लिए फैमिली के थ्रू भी मिल सकते हो। ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। हाँ, इनको सच बोलना पसंद है, सच बोलना भी पसंद करते हैं, सच सुनना भी पसंद करते हैं। झूठ से सख्त नफरत होगा इन्हें। और ये झूठ पकड़ भी लेते होंगे, मतलब आप इनसे ना झूठ नहीं बोल सकते इजीली। यस, आप इनसे झूठ नहीं बोल सकते इजीली। बट समटाइम्स ये बहुत तीखा बोल जाते होंगे, तो वो बात ना चुभ जाती होगी लोगों को। ये जानबूझ के नहीं बोलते, इनको समझ नहीं आता कि बोल गए। ऐसे मैंने बोला ना कि इम्पल्सिवली कुछ चीजें ये कर जाते हैं, तो इनको समझ नहीं आता कि बाद में रियलाइज होता है कि यार ये नहीं बोलना था, बट तब तक तो चीज हो चुकी होती है। तो कुछ चीजें जो है ये इनको कंट्रोल करनी होगी। हो सकता है ये फ्लो फ्लो में आपको भी कभी हर्ट कर दे, हो सकता है मुलाकात हुई उस टाइम पे ही कुछ बोल दे, तो फिर बाद में इनको लगे यार नहीं बोलना था। इवन मजाक में भी हो सकता है कभी ये बोल जाते हो एक्स्ट्रा चीजें। तो है इनका ये थोड़ा सा इशू। बट हाँ, ऑनेस्ट है, और कभी कभी बहुत ब्रूटली ऑनेस्ट हो जाते हैं ये। क्लैरिटी बहुत है इनके माइंड में, ऐसा नहीं है कि अनक्लियर है किसी चीज को लेकर, नहीं, ये चीज नहीं है। इवन आपसे भी मिलेंगे वो क्लियर, मतलब इनको क्लैरिटी मिल जाएगी, क्लियर रहेंगे कि हाँ इनको आपको अप्रोच करना है, आपके साथ इनको एक न्यू स्टार्ट करना है। ओके, यस। बॉटम ऑफ द डेक इज, वाओ, 9 ऑफ कप्स। तो आप ना इनके विश फुलफिलमेंट हो। जैसे ही आपको देखेंगे ये इतना अट्रैक्ट हो जाएंगे, इतना अटैच फील करेंगे आपके साथ कि इनको मतलब एक पल भी चैन नहीं मिलेगा। ये सोचते रहेंगे कि यार मुझे उससे बात करनी है, मुझे मिलना है, मुझे अपने दिल की बात बतानी है। ऐसा रहेगा, इनको समझेगा भी नहीं कि ऐसा क्यों हो रहा है, इतना क्यों हो रहा है। इसके पहले आई थिंक इतना ज्यादा इन्होंने ना सोचा हो ऐसा किसी के लिए। बट आपके लिए इनको बहुत डिफरेंट फीलिंग आएगी। एज सोलमेट हो तो ऑब्वियसली वो कनेक्शन फील हो ही जाता है गाइस। ओके, सो कॉन्ग्रेचुलेशन सिंगल। यस, ये टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं, एंड यस लिब्रा जेमिनाई एक्यूरियस भी, सारे zodiac साइंस है यहाँ पे। लुक्स का तो मैंने आपको बताया, ये बहुत बहुत हैंडसम है और बहुत अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है। इनसे लोग इजीली अट्रैक्ट हो जाते हैं, इनके बिहेवियर से, इनका जो बॉडी लैंग्वेज है, जिस तरीके से ये अपने आप को मेंटेन करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, कोई भी पर्सन इनके तरफ बहुत इजीली अट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, ये अट्रैक्ट नहीं करते, इनकी पर्सनैलिटी ऐसी है ना, इनबिल्ट है। ऐसा भी नहीं है कि शो ऑफ कर रहा है, नहीं, दिस इज देयर इनबिल्ट पर्सनैलिटी। ओके, यस। फेयर होंगे काफी, फेयर दिख रहा है मुझे ये। ओके, और अपने एज से कम दिखेंगे, बियर्ड होगा इनका। कुछ लोगों के लिए कलर्ड आईज भी हो सकती है गाइस। ओके, यस। गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। बट हाँ, एक बार अगर ये गुस्सा हो जाते होंगे ना, तो फिर इनको मनाना मुश्किल है, ऐसा भी है इनका। वैसे तो गुस्सा जल्दी नहीं होते, बट अगर एक बार हो जाए तो फिर इनको मनाना टफ है। यस, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। ओके, तो विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स
आप दोनों की मुलाकात हो जाएगी या फिर आप दोनों रिलेशनशिप में आ जाओगे। ओके, ट्रस्ट, यस। तो ट्रस्ट बना के रखना होगा आपको। हो सकता है आप ऐसे पर्सन हो जो ट्रस्ट नहीं करते इजीली किसी पे। हाँ, ऑब्वियसली करना नहीं चाहिए इजीली किसी पे, बट ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि किसी पे ट्रस्ट ही नहीं कर रहे हो। ट्रस्ट इश्यूज है शायद आपको, तो आपको बोला जा रहा है आप ट्रस्ट बना के रखिएगा। अनलाइकली, तो आपने जैसा सोच रखा है दिमाग में कि ऐसा हो, वैसा नहीं होगा। तो रिसेप्टिव मोड में रहिएगा कि नहीं, आप ऐसा मत कीजिए कि हाँ मुझे ऐसा चाहिए, ऐसा ही चाहिए, नहीं। आपको यूनिवर्स को बोलना है आपने जैसा चुन के रखा है मेरे लिए वैसा ही, वही मुझे चाहिए, ठीक है। तो और यूनिवर्स ने ट्रस्ट में आपके लिए बेस्ट ही चुन के रखा है। You are ready. So you are ready for this relationship. Congratulations. मुझे एक चीज नजर आ रही है, आप दोनों के रिलेशनशिप में ना इक्वल पॉजिटिवनेस रहेगी। ये जितना पॉजिटिव रहेंगे आपको लेके, आप भी उतना ही पॉजिटिव रहेंगे इनको लेके, क्योंकि इनके तरफ, इनके पीछे ना बहुत सारे ऑपोजिट जेंडर के लोग मुझे दिख रहे हैं। मेल है तो फीमेल्स काफी इनके तरफ अट्रैक्टेड है, फीमेल है तो मेल्स काफी इनके तरफ अट्रैक्टेड है, और इनको जो है ना रिझाने की कोशिश करते होंगे। ये नहीं आने देते अपने आसपास, बट हाँ करते होंगे। तो बहुत पॉजिटिवनेस दिख रही है मुझे दोनों की। कम्युनिकेट क्लियरली, यस। तो आपको बोला जा रहा है कम्युनिकेशन क्लियरली कीजिएगा इनके साथ जब ये आए। ऐसा ना हो कि बात करने ये आ रहे हैं और आप भाग जा रहे हैं, नहीं, ये नहीं करना है। ये अगर आपसे बात करने आते हैं तो बात कीजिएगा, क्योंकि आई थिंक मुझे आप थोड़े से ऐसे लग रहे हो ना, इजीली ट्रस्ट नहीं करते, तो आप इनको भी हो सकता है जज कर लो कि पता नहीं ये पर्सन कैसा है, इसको क्या चाहिए मेरे से। परफेक्ट टाइमिंग, यस। तो परफेक्ट टाइमिंग में ही आप दोनों मिलोगे, डिवाइन इंटरवेंशन होगा, डिवाइन ही भेजेंगे इनको। सो यस, वेट कीजिए, जल्दी ही ये पर्सन जो है आपके लाइफ में एंट्री लेंगे। गेट मोर इंफॉर्मेशन, यस। तो जब ये आए आपके लाइफ में, आप और भी इंफॉर्मेशन इनके बारे में निकालना चाहे निकलवा सकते हैं ऑब्वियसली, और आप निकलवाओगे भी मुझे लग रहा है यहाँ पे, एज आपको थोड़ा सा ट्रस्ट इशू है। हो सकता है आपका पास्ट रिलेशनशिप इतना अच्छा ना गया हो, दैट्स वाई आप लोगों पे इजीली ट्रस्ट नहीं कर पाते। और अगर कोई रिलेशनशिप नहीं भी था तो हो सकता है कि आपको नेचुरली ट्रस्ट नहीं होता जो भी हो रहा है आजकल चारों तरफ ये देखकर। ओके। हम्म। अगर मैं कुछ बर्थ डेट्स की बात करूं तो 4/14/24, 3/13/23, 6/16/26, 5/15/25, 31/20/30, यस। अगर मैं कुछ बर्थ मंथ्स की बात करूं जो मुझे काफी इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, तो मार्च, जुलाई, मई, अगस्त, सितंबर, नवंबर, अप्रैल, यस। तो ये कुछ बर्थ मंथ्स मुझे बहुत इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं। ओके, यस। कुछ लेटर्स देख लेते हैं गाइस।
ये काफी सारे आ गए हैं। N V Y W U S Q M N Z K। तो VYWUSQMNZK हो सकता है ये लेटर्स इनके नेम के इनिशियल हो या फिर इनके नेम में कहीं आते हो। ओके, यस। कुछ नाम मुझे चैनल हो रहे हैं जो मैं आपको बता देती हूँ। मयंक, क्रिश, शुभ, युवान, वृंदा, श्रेया, यस। ये कुछ नाम, नैना, यस। ये कुछ नाम मुझे चैनल हो रहे थे, हो सकता है जो आपके लाइफ में आए उनका नाम हो ये। तो अगर होता है तो आप बताइएगा आके कमेंट सेक्शन में। ओके ओके। कुछ चिट्स भी देख लेते हैं गाइस, आपके लिए निकाल लेते हैं। ओके, काफी सारे आ गए हैं, बहुत सारे आ गए हैं। ओके, देख लेते हैं। सिंगल फादर, हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये सिंगल फादर हो। ओके, टॉक्सिक, यस। टॉक्सिक हो सकते हैं, जैसे कि मैंने बोला ओवर पॉजिटिव हो जाएंगे बहुत, हर चीज में ये रोकना टोकना ये चीज लेके, हो सकता है आपको ये बहुत टॉक्सिक लगे ये चीज। समर, तो समर में मतलब लियो सीजन में हो सकता है आप मिले इनसे। या फिर समर से रिलेटेड कुछ है। एंजल नंबर्स, जब ये आपको मतलब ये आपके लाइफ में एंट्री लेने वाले होंगे ना, आपको बहुत एंजल नंबर्स दिखाई देंगे। ओके, तो उस तरफ ध्यान रखिएगा, थोड़ा अटेंशन दीजिएगा। आपको ये दिखेगा, आपको बहुत एंजल नंबर्स दिखने लगेंगे। अगर अभी दिख रहे हैं तो यस, टाइम है, ये जल्दी ही एंटर करेंगे आपके लाइफ में। डार्क, कुछ लोगों के लिए इनका कॉम्प्लेक्शन जो है वो डार्क हो सकता है। ओके, डार्क कॉम्प्लेक्शन के हो सकते हैं। जुलाई, तो मंथ ऑफ जुलाई में हो सकता है आप दोनों मिलो। वेट अ सेकेंड। मिडनाइट टॉक्स, तो यस, मिडनाइट टॉक्स होगी आप दोनों की। एंड नंबर हो सकता है एक्सचेंज करो एक दूसरे के साथ। ब्लैक लवर, ब्लैक पसंद होगा इन्हें काफी। बाइक लवर, बाइक का बहुत शौक होगा। अनप्रेडिक्टेबल, अनप्रेडिक्टेबल होंगे ये पर्सन, मतलब कब क्या कर जाए समझ में ही नहीं आएगा। बोला ना, यहाँ पे आया भी है ये कार्ड। इम्पल्सिव है, अनप्रिडिक्टेबल है, कुछ भी कभी भी कर जाते हैं, ना सोचते नहीं है। इंस्टाग्राम, हो सकता है इंस्टाग्राम पे आपको देखे, स्टॉक करे। सोशल मीडिया पे आप दोनों फर्स्ट टाइम मिलो, कॉन्वर्सेशन हो, ये भी पॉसिबल है। या इंस्टाग्राम पे डीएम करेंगे। मल्टीपल रिलेशनशिप, हो सकता है इनके मल्टीपल रिलेशनशिप रहे हो।
पंजाब, पंजाब से हो सकते हैं। बिग आईज, तो बड़ी बड़ी आंखें हो सकती है इनकी। ओके, सो यस सिंगल्स, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी है रीडिंग, आपसे रेजोनेट हुई है। तो अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा कितना रेजोनेट हुआ आपसे। रीडिंग को क्लेम करना बिल्कुल नहीं भूलना है आपको, और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई न्यू रीडिंग डालूं आप तक नोटिफिकेशन जा सके। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।